द बेस्ट के लिए थैंक यू सरस्वती दी। आई जस्ट होप व्यास जी गुस्सा ना हो जाए। बेवकूफ कहेंगे, इन लोगों से खुलने मिलने की कोशिश में महरूम लोगों की तस्वीरों से बात कर रही है। लेकिन तुम्हें अभी इल्म नहीं है चाहत, मैंने तुम्हारे लिए कैसा दर्दनाक अंजाम मुकर्रर किया है। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे फेफड़ों में इतनी जान है कि तुंगनाथ मंदिर की सारी सीढ़ियां बिना रुके चढ़ सकता हूं। श्वास क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घ प्राणायाम सबसे अधिक प्रभावशाली है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उज्जै प्राणायाम करेंगे ना तो लंग्स कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपको पता है पहले मैं हर संडे ट्रैक पे जाती थी, वो भी बिना ब्रेक लिए। दीर्घ प्राणायाम करती तो ऊंचे पर्वत पे भी चढ़ सकती थी। और अगर आप उज्जै प्राणायाम करते तो तुंगनाथ के आगे चंद्रशिला की चोटी तक चल पाते। अब मेरी आखिरी बारी। चलिए व्यास जी, अब आपकी आखिरी बारी। देखना पिताजी, मेरी चिप्पी आपके चिप्पे से भी आगे जाएगी। देखो, मैंने कहा था मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। मैंने कहा था पिताजी। व्यास जी, मैं क्या आपको अपना स्टूडेंट बनाऊंगी? मैं तो जिंदगी भर आपसे सीखती रहूंगी, फिर भी कम होगा। लेकिन अगर फिर भी मुझे आपसे कुछ मांगने का मौका मिलेगा तो मैं सिर्फ माफी मांगूंगी। जो तुलादान में मुझसे गलती हुई है, प्लीज उसे मेरा बचपना समझकर मुझे माफ कर दीजिए ना। ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं आ सकता ऐसा। जल्लाद कहेंगी, मुझे दर्द में देखकर बहुत हंसी आ रही है इसे। भयंकर। वो भी बाल बना के नीचे आ जाओ और चिप्स खाने में बैठ जाना, वरना मामी बोलेगी धारी देवी देखनी चाहिए, नई बुआरी अभी तक नीचे नहीं आई। ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, रसोई का काम भी शुरू नहीं किया लाटी ने। आपको याद है कैसे मैं बचपन में बाबा का पीछा तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक वो मुझसे बात ना कर लेते। उसी तरह मैं व्यास जी से माफी मांगती रहूंगी जब तक वो मुझे माफ ना करते। नहीं बुआरी, आप मन छोटा ना करा नहीं बुआरी।
अभी खुशखबरी नहीं, पर ये अखरोट और संतरे की शक्ति से बहुत जल्दी खुशखबरी आ जाएगी। लेकिन सुनीता जी, ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है? तो फिर किसका हो सकता है? माफ करा नहीं बुआरी, लेकिन इस घर में जवान और शादीशुदा तो आप ही है ना? नवेली, ये मेरा नहीं है, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। नवेली, कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ कोई कुछ ऐसा वैसा किया है? देखो नवेली, ट्रस्ट मी, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुम क्यों हर बार मेरे मामलों में टांग अड़ाती हो? चाहत, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, और तुम क्यों हर बार कोई नया तमाशा खड़ा कर देती हो? तमाशा तो अब शुरू होगा। कौन बिन ब्याई माँ बन रही है यहाँ? किस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रही है तू? मेरी बेटी पर? और ये क्या छुपा रही है तू? हमें कुछ भी नहीं। दिखा। मामी, मामी कुछ भी नहीं है। मामी, 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 मामी। मैंने तेरे से साफ साफ कह दिया है कि नवेली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तू है कि उसके पीछे हाथ होके पड़ गई है। और ये तेरी हिम्मत कैसे है ये कहने की कि ये नवेली का है? तू हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती है। धारी देवी, धारी देवी, मुझे ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? मामी, मामी आप ये क्या कह रही हैं? मेरा आप पर या नवेली पर कोई इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं था मामी। हमारे घर में प्रेगनेंसी किट मिली है। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना भागकर ब्याह करती है। और मेरी नजर में जो छुआरी भागकर ब्याह करे ना, बच्चलन तो वो है। इस घर ने तुझे इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, तेरे माँ बाप का अगला पिछला जाने बिना तुझे यहाँ रहने का आश्रय दिया, तेरी बार बार गलती करने पर भी तुझे माफ किया, और व्यास जी ने तो तुझे सरस्वती तक का स्थान दे दिया। और तू मेरी बेटी को बच्चलन बोल रही है? तू साबित क्या करना चाहती है? क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? चाचा से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं लाटे, इसमें तेरी बुआरी की कोई गलती नहीं है, ये गलती तो मेरी है। मामी, मैं चाहत की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry, प्लीज, ये आपका घर है मामी, आप प्लीज एक घर छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तू बोल रहा है तो रुक जाती हूँ। भगवान के लिए अपनी बुआरी को समझा देना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के चरित्र पर कोई उंगली उठाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बुआरी को समझा दे, अगर उसने मेरी बेटी पर कोई इल्जाम लगाया तो तेरी मामी जहर खा के मर जाएगी।
कैसे निदा? सारी उंगलियां तुझ पर उठेंगी और उसमें तेरी माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए नवेली समझदारी इसी में है कि जल्द से जल्द प्रमुख जी को क्या करने के लिए राजी कर ले। समझ आई बात? हाँ, मैं हाजी मुझे से बात करूंगी। कि कोई इंसान किसी लड़की को यूज करने की कोशिश कर रहा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस लड़की की हेल्प करूं। चाहत, तुम भी वही बात लेकर बैठ गई हो यार बार बार। नीचे साबित हो चुका है ना कि नवेली ने उन पैसों से प्रेगनेंसी किट नहीं खरीदा, सुनीता के लिए बाम खरीदा उसने। अभी सारी बातें साबित होगी, लेकिन तुम इस आर्गुमेंट पे अड़ी पड़ी हो यार। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ नवेली डर के मारे नीचे सच नहीं कह पाई, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का नवेली का इस्तेमाल कर रहा है। बस बहुत हो गया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मामी सही कह रही है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तेरे छुट्टी रहूंगी। नवेली नवेली नवेली, सुनो मेरी बात। तू चिंता मत कर, सही मौका देखकर मैं स्वरा जी से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। अरे वचन है मेरा, विश्वास है ना मुझ पर? अब जा, इसके पहले कि कोई हमें एक साथ देख ले। जा। अपने वचन से मुकरना मत प्रमुख जी, वरना आपके खिलाफ सबूत है मेरे पास। पकड़। मामी, ये क्या है? क्रिकेट बैट? इससे क्या करना होगा? छोरी को तो ये भी नहीं पता कि क्रिकेट बैट और पिटनी में क्या अंतर होता है। ये पिटनी है, पिटनी। इससे कपड़ों को पीटा जाता है ताकि गंदे से गंदा दाग भी निकल जाए। और जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है ना, उनके सर पे दे मारने के लिए भी इस्तेमाल। ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता भी है कितनी महंगी साड़ी है ये? मामी, आई एम रियली सॉरी। वो मुझे नहीं पता था कि इसको कितनी जोर से पटकना है और कितना नहीं। आई एम सॉरी मामी। सब समझती हूँ मैं, तेरी चाल है ना ये, ताकि मैं तुझसे और कपड़े ना धुलवाऊं। जब तुझे काम ही नहीं करना था तो मना कर देती ना। मेरी साड़ी फाड़ दी तूने। चल चल परे हो। मामी, मैं कह रही हूँ पीछे हो। देखो चाहत, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि बिना किसी सबूत के मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ। मैं आज ये बात साबित करके रहूंगी कि नवेली का बॉयफ्रेंड है। कैसे? मुझे पता है नवेली जरूर अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। मैंने अपना फोन रिकॉर्डिंग पर रखकर उसके बैग में डाल दिया है। अब जो भी बातें होंगी उससे ये तो पता चल जाएगा कि नवेली का बॉयफ्रेंड कौन है, और उस आदमी का खुलासा भी हो जाएगा। बड़ी चंट। अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि नवेली का प्रेमी और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और मैंने तो आज ये भी कह दिया था कि सरस्वती को उस रात मैंने कैसे मारा था। अगर वो रिकॉर्डिंग सबने सुन ली तो महंत बनना तो दूर, जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहूंगा मैं। और ये नील तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चाहत, ये क्या करने की कोशिश करी हो तुम? ये क्या करी हो तुम? ये पर्स में फोन वगैरह ये सब? नील, मुझे नवेली की जासूसी करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस ये नहीं चाहती कि नवेली किसी मुसीबत में फंस जाए। वो तुम्हारी बुआरी है, मैं उसे क्या समझाऊं?
मैं जरा सौरा जी का कुछ काम है, मैं आता हूँ। नील और मुझे, आप भी तो नहीं चाहेंगे ना कि नवेली किसी खतरे में पड़े। आप प्लीज बस एक बार मेरे साथ चलिए। नवेली घर पहुंच चुकी है। अगर एक बार वो रिकॉर्डिंग हम सब सुन लें तो इस बात से ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। लेकिन बुआरी, ठीक है, ठीक है, साबित हो, ताकि अगली बार नवेली पर ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत ना करे वो। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, आप सबको भी पता चल जाएगा। एक मिनट बॉस। मामी, मिल गया पर्स। ये रहा फोन। बड़ी चंट लड़की है। मामी, मामी ये क्या किया आपने? मामी सही किया मम्मी ने, और आज तुमने सारी हदें पार कर दी चाहत। मेरे घर वालों के सामने तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। लेकिन बेटा, बहुत इज्जत करता था मैं तेरी। बस बस, जीजा जी की तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। बेटा, एक बात का एहसास तूने आज दिला दिया कि हमेशा शक करने वालों के बीच मेरी जवान बेटी नवेली का रहना ठीक नहीं। इससे पहले कि कोई और उसकी तरफ उंगली उठाए, मैं अपनी बेटी का हाथ पीछे कर दूंगा। मामा जी, मामी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है नवेली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। हो सकता है उस रिकॉर्डिंग में आगे नवेली के बॉयफ्रेंड की आवाज हो। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? नील, नील आप ये क्या कर रहे हैं? नील, मेरा फोन। भूल जाओ अपना फोन। चलो मेरे साथ। नील, मेरा हाथ छोड़िए। नील, मेरा हाथ छोड़िए। और तुम यहाँ सिर्फ एक कैदी। इस घर की बहू होने का नाटक करते करते क्या तुम अपने आप को इस घर की फैमिली मेंबर समझ रही हो? नील, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। मेरी नवेली से क्या दुश्मनी हो सकती है? नवेली ने मुझे खुद अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया है, और जितना भी मैंने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जाना है, उससे मुझे यही पता चला है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसके पर्स में अपना फोन इसलिए रखा था ताकि मुझे ये पता चले कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। रिकॉर्डिंग किसे बदल दी? आई एम श्योर किसी ना किसी से नवेली को ये बात जरूर पता चली है कि मेरा फोन उसके बैग में है।
लेकिन कौन बता सकता है उसको? स्टॉप इट चाहत, बस करो। इसके बाद मैं नवेली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाला। लेकिन एक तो आपने मेरा फोन भी वहां किचन में रख दिया। अगर वो फोन मेरे पास होता तो मैं फोन को ऑन करके आगे की रिकॉर्डिंग तो सुना पाती आपको। कम से कम हमें ये तो पता चलता कि नवेली का बॉयफ्रेंड कौन है। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आगे रिकॉर्ड हुई हो तो उसकी तरफ हो जाएगी। और एक बात याद रखना, किसी भी हाल में तेरे और प्रमुख जी के रिश्ते के बारे में सुनीता को या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन माँ, बाबा जो लड़के वाले को बुला रहे हैं उसका क्या? माँ मुझे शादी नहीं करनी है। माँ प्लीज आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। कि कोई भी कारण सोच के मना कर देंगे, लेकिन अब जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे, ताकि तुझ पे कोई शक न कर सके। हो पाएगा ना तुझसे? अगर ना हो सके ना तो बोल देना, मैं कर लूंगा घर का सारा काम। मामा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नवेली की भाभी नहीं, बल्कि मैं तो उसे एक बहन की नजर से देखती हूँ। और अपनी बहन के रिश्ते वाले दिन मैं कोई कमी कैसे रख सकती हूँ? मामा जी आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। जमुना, गौरी शंकर जी से कहना आते समय नौने की कुंडली लाना ना भूलें। ठीक है जीजा जी, मैं अभी बात कर लेता हूँ लड़के वालों से। वहां उस डिब्बे में कप सॉसर रखे हुए हैं, उन्हें डाल लो और की साफ सफाई कर दो। जी। कहीं ऊपर चढ़ने में पल्लू सरक गया तो ये मेरा चेहरा देख लेगी। नहीं बुआरी, आप जाइए, मैं बर्तन उतार के साफ कर दूंगी। सुनीता आप प्लीज स्टूल पर चढ़ जाइए, वो इसका पाँव हिलता है ना तो मैं नीचे से पकड़ लूंगी। सुनीता लाओ डब्बा पकड़ा दो। टी सेट इसके हाथ में थमा दूंगी तो चेहरा कैसे छुपाऊंगी? कुछ करके चाहत का ध्यान भटकाना होगा। माफ करा नहीं बुआरी, पैर फिसल गया। ओ गॉड, मैं व्यास जी से क्या कहूंगी? बुआरी मेरी तनख्वाह में से काट लेना, लेकिन व्यास जी से कुछ मत कहना। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं गरीब अपना पेट कैसे पालूंगी? कोई बात नहीं सुनीता, आप फिक्र मत करिए। आप बस इस डब्बे को जाकर डस्टबिन में फेंक दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। बड़ी मेहरबानी नहीं बुआरी। घर की नकली बहू हो, फेक फेक फेक, इतना सिंपल सा लॉजिक समझ नहीं आता। अब उन्हें कैसे बताऊं कि व्यास जी में तो मुझे मेरे बाबा दिखते हैं।
एक मिनट आराम से, मैं अभी निकाल देती हूँ। लो निकल गया। अब तुम ज्यादा जोर लगाती तो तुम्हारी हील भी टूट जाएगी, पर हाँ इसी महीने है। अच्छा सुनना, सॉरी मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो बाद में मैसेज करती हूँ पक्का, ठीक है? वैसे थैंक यू सो मच यार हेल्प करने के लिए। यू आर वेलकम, बाय। अच्छा सुन निशा, सीईटी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन सेम टू यू। चलो मैं चलती हूँ। हाँ बाय। असर की अजान हो रही है। ओह नो, 5:30 बज गए हैं। तक तो लड़के वाले घर भी पहुंच गए होंगे। या अल्लाह, जल्दी से निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। नो 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 नो, या अल्लाह, ये क्या नया इम्तिहान है? लड़की की बहन को भी मेरी फ्रेंड निशा ही होना था। अगर मैं उसके सामने जाऊंगी वो तो मुझे एकदम से पहचान लेगी, और अगर ये बात सबके सामने आ गई कि मैं डॉक्टर राहिल बेग की बेटी चाहत बेग हूँ, व्यास जी पर क्या बीतेगी?